प्राणायाम के विभिन्न प्रकारों में से ये सभी अलग अलग तरह से अभ्यास करने होते हैं जिनसे थोड़ा ठीक हो जाए। तो दोनों में से एक नाक को जैसे सांस खींच के देखते हैं, तो एक नाक से श्वास इजीली खिंच जाएगा और एक नाक से श्वास आप खींच कर देखेंगे तो वो बंद सा महसूस होगा। तो जिस नाक से श्वास ठीक आ रहा है उसी नाक से श्वास को तेज़ गति से लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, इस प्रकार से करें। जिन्हें प्रथम बार है, जिनको समझ नहीं, आंखें बंद करके ना बैठें। श्वास के अभ्यास ये सीखने की प्रक्रिया होती है, जो आप कर रहे होते हैं उसमें सुधार करने की भी आवश्यकता होती है कई बार। एक नाक को बंद रख लें। जैसे मान लीजिए बाएं से श्वास ठीक आ रहा है तो बायां खुला रखें, और दाएं से ठीक आ रहा है तो दायां, और फिर एक से ही श्वास को लेना छोड़ना। और फिर लंबा गहरा श्वास भर करके अंदर रोकना, और यथा सामर्थ्य रोके रखना जितना ज़्यादा देर तक, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। फिर दूसरे नाक से श्वास को लेना छोड़ना। अच्छा, लेने छोड़ने के दरमियान यदि नाक बंद होता है, आंशिक रूप से बंद या पूर्ण बंद होता है, तो थोड़ा थोड़ा उससे सांस लिया जा सकता है धीमी गति से। पहले थोड़ा थोड़ा सांस को लें छोड़ें दूसरे नाक से। 5 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं। ऐसा ज़्यादा जोर लगाएंगे तो इसमें चक्कर आ जाते हैं या श्वास घुटन महसूस होने लग जाती है। तो श्वास उतना ही खींचें जितना आपका शरीर मानता है। फिर लंबा गहरा श्वास उसी नाक से भर करके अंदर रोक लेंगे। 10-15 सेकंड या जितनी सेकंड आप श्वास को रोक सकते हैं रोके रखें, और फिर श्वास लें। ये एक प्रक्रिया है प्राणायाम की अलग अलग अभ्यासों में। जैसे ये कपालभाति अभ्यास के अंतर्गत हम उसके शुरुआती अभ्यास कर रहे हैं। कपालभाति की शुरुआती अभ्यास है ये।
श्वास को जितना भर करके अंदर आप रोक सकते हैं, ये आपके मन को और प्राण को, शक्तियों को नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी अभ्यास है ये। श्वास 5-7 एक बार एक नाक से लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, और फिर लंबा गहरा श्वास भर करके अंदर रोकना। श्वास को अंदर रोकने को कुंभक बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा कुंभक होगा उतना ही ज़्यादा मन कंट्रोल रहेगा, शरीर में शक्ति रहेगी, एनर्जी ज़्यादा आएगी। ये आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर के कारण से हो, चाहे स्ट्रेस के कारण से हो, चाहे वीकनेस किसी अन्य डिजीज़ के कारण से हो। तो श्वास को पहले लंबा गहरा भरना, भर करके फिर मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करना। टाइमर सामने लगा हुआ है, 20 सेकंड 30 सेकंड पास मार्किंग है। 30 सेकंड से ऊपर का श्वास आपका होना चाहिए सामान्यतः व्यक्तियों में। बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आयु है या श्वास की तकलीफ़ें हैं, वहाँ मैटर अलग है। अदरवाइज़ 20 सेकंड से ऊपर 50 सेकंड 60 सेकंड तक का सांस आप होल्ड कर सकते हैं आराम से, जो स्वस्थ हैं। तो श्वास को भर लें, भर करके अंदर रोक लें। इसमें कपालभाति का दोनों नाक से भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसा कि सामान्यतः बाद में हम करते हैं। इसके 50 से 100 स्टॉप कर सकते हैं आप। श्वास केवल बाहर छोड़ना होता है, लेना नहीं है। इसमें रेचक होता है इसे।